बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी कि कंस्ट्रक्शन के बारे में कोई वीडियो नहीं आ रही। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिस तरह कंट्रोल से बाहर हुआ है, स्पेशली जो ब्रिक्स हैं उसके बारे में बात की जाए, और ये वापस जो प्राइसेस हैं कब तक आ जाएंगी, और कॉस्ट इस वक्त कितनी महंगी हो गई है। क्या अब घर शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आइडियल टाइम कौन सा है, कौन से मंथ्स हैं जिसमें हम कंस्ट्रक्शन करें तो हमें थोड़ा फायदा हो सकता है। ये चंद क्वेश्चन है, ये मैं अगले चंद मिनट में आपको क्लियर कर देता हूं। और इसके अलावा जो डेट है आज वो तकरीबन 17 नवंबर 2025 है। जो भी बात करूंगा वो आज की डेट के हिसाब से, या जो भी प्रिडिक्शन होगी वो आज के हिसाब से मैं करूंगा। और बाकी जो हमारे लैंड गुरु के जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं, वो 3 प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे, जहां पे टोटली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो हैक्स हैं और जो टिप्स हैं, जो इससे रिलेटेड गाइडेंस वीडियोस हैं, आपको जबरदस्त किस्म का वहां पे अवेयरनेस मिल रही है, नॉलेज मिल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स आ रहे हैं। लाखों लोग ऑलरेडी वो हमारी वीडियोस डेली बेसिस पे देख रहे हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, बात करते हैं जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। सबसे पहले हम जो ब्रिक्स है, अव्वल जो ईंट है उसकी बात करें तो 18 साढ़े 18 रुपए हमें तकरीबन आज से 1.5 माह पहले हमें मिल रही थी, अक्टूबर के स्टार्ट तक। लेकिन आज वही ब्रिक्स जो है हमें 26 रुपए, 26.5 रुपए, 27 रुपए तक भी मिल रही है। डिपेंड करता है कि लाहौर में कौन सी लोकेशन पे आपको, बहरिया में चाहिए, DHA में चाहिए, या मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ रेट चल रहा है। तो तकरीबन 26 रुपए या इससे अबव का रेट है। और मिसाल के तौर पे अगर एक 5 मरले का घर जो था, जितनी भी उसकी पहले कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आ रही थी, तो तकरीबन 55,000 ब्रिक्स 5 मरले में लग जाती हैं। तो आप इसको 7-8 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सारा सिर्फ ब्रिक्स की वजह से कॉस्ट इंक्रीज हो गई। इसी तरह 8 मरला में तकरीबन 85,000 से लेकर 87-88,000 ब्रिक्स लग जाती हैं। तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लो 7-8 रुपए से कि कितनी कॉस्ट इंक्रीज हो गई। और इसके बाद जो आपका 10 मरले है वो तकरीबन 95,000 तक ब्रिक्स आपकी इजीली लग जाती हैं। और उसको आप 7-8 से मल्टीप्लाई करो तो आपको वैल्यू नजर आएगी कि बात कहां से कहां चली गई है, सिर्फ 1 से 1.5 माह के अंदर। और इसके साथ बाकी जो केनाल है वो ज़ाहिर है उसी हिसाब से रेप्लिकेट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से एकदम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई है। अब जो बिल्डर्स थे जिन्होंने एस्केलेशन फ्री कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, जैसे हम भी हैं, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। और सबसे बड़ा मसला, जो लेबर रेट पे कर रहे थे वो घर दरमियान में फंस चुके हैं, ना वो आगे गए हैं ना वो पीछे गए हैं। और अब उन्होंने पूरा बजट अपना कैलकुलेट 18, साढ़े 18, 19 के हिसाब से किया हुआ था। अब वो 26 रुपए के हिसाब से जब ब्रिक्स में दी है, तो अब ये 2 चीजें, या तो वो काम रोक दें, दूसरे नंबर पे वो दोम ईंट लगा के, कई प्रोजेक्ट से मैंने देखे हैं कि दोम ईंट जो है, जो बी ग्रेड की जो ब्रिक होती है, वो लगा के अपना प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहे हैं। इसी तरह कई बिल्डर्स को मैंने मल्टीपल सोसाइटीज में देखा है जो फॉर सेल कर रहे हैं, वो सारी जो दोम ईंट है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसी दौरान ये पिछले चंद माह के अंदर जो आपकी सैंड है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। जो गाड़ी 18, साढ़े 18, 20,000 की मिलती थी, अब वो 40,000 प्लस की मिल रही है। रावी सैंड की मैं बात कर रहा हूँ। और पर क्यूबिक फीट की बात करें तो 80 प्लस में रावी मिल रहा है। और 100 जो है ये चिनाब मिल रहा है। तकरीबन 100% से ज्यादा पिछले 2 से 3 माह में सैंड इंक्रीज हो गई। इसी तरह गसू जो है जिसे बैक फिलिंग करनी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। क्रश जो है, जो साल पहले 105, 110 रुपए की ब्रैकेट में बड़ा अच्छा सरगोदा का क्रश मिलता था, अब वो 190 प्लस में चला गया। तो ये सारी चीजें हैं जो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को इंक्रीज करती चली जाती हैं, और आपकी रेंज से चीजें बाहर हो जाती हैं। अब जो क्रश है, सैंड है, और ये जो घसूगर है, ये जो चीजें हैं ये तो वापस नहीं आने वाली, जो सीधी बात है। और जो ब्रिक्स है वो शायद अगले 2 से 3 माह में रिवर्स हो जाए। 25-26 से ये मेरा ख्याल है 20-21 पे होपफुली शायद ये हमारे जो अब मार्च आएगा, रमजान आएगा, तो उस वक्त शायद ये 20-21 पे वापस आ जाए। तो वो सब दोस्त जो अभी आज नवंबर के एंड में या दिसंबर में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना जा रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो लेबर के ऊपर करना जा रहे हैं,
उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 2 से 3 महीने वेट कर लें। आप ये जो स्टेप है मार्च में या अप्रैल में लीजिएगा अब कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि जो कॉस्ट इंक्रीज होनी है वो हो गई है। एक पॉसिबिलिटी है कि शायद ब्रिक्स वापस आ जाए तो आपका बजट जो है ना वो कंट्रोल में आ जाएगा। और दूसरा ये कि दिसंबर के अंदर कंस्ट्रक्शन अगर आप स्टार्ट करते हैं लेबर के साथ जो है ना अपनी लेबर लगा के दिहाड़ी के ऊपर जिसको आप कहते हो करवाते हो, तो आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। जो दिन का दुरानिया वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। हाँ, अगर आपका किसी के साथ लमसम एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपने जो है ना कॉन्ट्रैक्टर से करवाना है, बिल्डर से करवाना है, आपने लमसम पैसे देने हैं, फिर आपको कोई मसला नहीं है, फिर आप जिस मर्जी मंथ के अंदर करवाएं। आइडियल जो मेरे नजदीक जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के जो मंथ्स होते हैं ना वो अप्रैल मई जून में आपका ग्रे स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए। या दूसरा जो मेरे नजदीक आइडियल टाइम है वो सितंबर से लेके नवंबर के दरमियान है कि अगर आप सितंबर में शुरू कर रहे हैं तो नवंबर में या मिड ऑफ दिसंबर तक आपका ग्रे कंप्लीट हो जाता है। तो अदरवाइज क्या होता है कि जैसे ही आपका जून क्रॉस होता है, एक तो बजट आ जाता है, उसके अंदर अनसर्टेनिटी होती है कि यार कोई प्राइसेस इंक्रीज ना हो जाए। दूसरे नंबर पे मूनसून जो है वो स्टार्ट हो जाता है और वो आपका काम चल रहा है, रुक रहा है, और बेसमेंट्स के प्रोजेक्ट्स जहां पे होते हैं वहां तो आपकी एक्सकवेशन भी नहीं होने दी जाती। तो वो 2 महीने आपके जाया हो जाते हैं, यानी कि आपकी वेस्टेज ज्यादा होती है, आउटपुट बहुत ज्यादा कम होती है। और इसी तरह जब आप नवंबर में स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्मोक के इशू आ जाते हैं, ब्रिक्स का इशू आ जाता है, और ये सारे जो अभी भी हम जो क्राइसिस फेस कर रहे हैं ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो अप्रैल से लेके जून के दरमियान आप ग्रे स्ट्रक्चर को करें, और जो सितंबर से नवंबर की ट्राई करनी चाहिए, ये बेस्ट टाइम होता है। बाकी अगर आप कहें कि जी ये जो प्राइसेस हैं, ये मिसाल के तौर पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन 1 करोड़ की हो रही है तो आप ये समझ रहे हैं ना कि साल वेट करूंगा तो ये 90 लाख की हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। 1 करोड़ की कंस्ट्रक्शन 1/10 की हो सकती है, 90 की नहीं हो सकती है। क्यों? जो इन्फ्लेशन का फैक्टर है वो ऐड होता ही होता है, लेकिन एक कंट्रोल के अंदर ऐड होता जाए, जो कि हर साल होता ही है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जिसके पास जब भी पैसे मौजूद हैं वो उतनी कंस्ट्रक्शन कर ले। हमारे अक्सर दोस्त सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो वेट करते हैं कि अभी तो मेरे पास ग्रे स्ट्रक्चर के पैसे हैं, फिनिशिंग के तो पैसे ही नहीं है, तो मैं साल 1.5 साल वेट कर लेता हूँ, जब फिनिशिंग के पैसे हो जाएंगे तो मैं कंस्ट्रक्शन एकदम स्टार्ट करूंगा ताकि मेरी पूरी कंप्लीट हो जाए। और यही वो सबसे बड़ा ब्लंडर होता है जो वो करते हैं, और उनका ग्रे स्ट्रक्चर भी रेंज से बाहर निकल जाता है और फिनिशिंग तो वैसे बाहर जा चुकी होती है। तो ये सारी जो अभी मैंने डिस्कशन की है ये मैंने अभी ग्रे स्ट्रक्चर के हिसाब से की है। अभी फिनिशिंग कॉस्ट के हिसाब से मैंने बात नहीं की कि वहां पे क्या क्या वेरिएशंस आई हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट होता है वो ग्रे स्ट्रक्चर ही होता है कि घर का ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए। फिनिशिंग स्टेप बाय स्टेप भी की जा सकती है। तो उम्मीद है कि आपको कई चीजें क्लियर हो गई होंगी। 2 से 3 में मेरी सजेशन ये है कि ये जो ब्रिक्स माफिया है तो इसको तोड़ने का एक ही है, एक तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव हुई हुई है और पीरा फोर्स जो है वो छापे मार रही है। बाकी हर डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीज हैं, एसीज हैं, वो अपने एंड पे भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट पूरी तरह से एक्टिव है, लेकिन ये एक माफिया तो है, बहुत बड़ा माफिया है। कहीं ना कहीं जो उनके कंसर्न है वो अपनी जगह भी ठीक है, कुछ कंसर्न उनके हैं वो जेन्युइन भी है। तो अगर मेरा ख्याल है कि 2 से 3 महीने कंस्ट्रक्शन अगर रोक दी जाए, यही कंस्ट्रक्शन अगर आप मार्च में ले जाते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा डाउन आएंगी, क्योंकि अभी एक पैनिक की सिचुएशन है। हर कोई स्टॉक कर रहा है, जो कंस्ट्रक्शन उसको लग रहा है कि यार ये 30 से भी ऊपर ना चली जाए, वो 10-10 गाड़ियां स्टॉक करना शुरू हो गया। तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा। तो अगर एक बंदा अगर फिलहाल 2 से 3 महीने थोड़ा काम स्लो डाउन कर ले, स्टॉप कर ले, या जिसका नया काम शुरू होना है वो 2-3 महीने अगर स्टॉप कर दे तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ ये रिवर्स हो जाएगा। और गारंटी फिर भी नहीं है। अगर रिवर्स ना हुआ और 25-26 पे ब्रिक्स यहीं पे स्टैटिक हो जाती हैं तो फिर अगले साल जो कंस्ट्रक्शन होगी वो बहुत कॉस्टली हो जाएगी, बहुत कॉस्टली हो जाएगी। कई लोगों का जो बजट है उससे निकल जाएगी। हम जुलाई, अगस्त, सितंबर में कॉन्ट्रैक्ट्स करते रहे हैं और एस्केलेशन फ्री कॉन्ट्रैक्ट करते रहे हैं, और कई लोगों ने वो फैसिलिटी अवेल की है, लेकिन बाज लोग इंतजार में थे शायद इससे भी सस्ती हो जाएगी कोई चीज, कोई पैकेज आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, और अब वो सारे लोग परेशान हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए। तो ना अब हमारे हाथ में कोई चीज है ना आपके हाथ में कोई चीज है, तो वेट ही अब किया जा सकता है। उम्मीद है आपको कई चीजें इस वीडियो के थ्रू समझ आ गई होंगी। बाकी हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, लिंक्डइन कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम और टिकटॉक और फेसबुक,
वो लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। और हमारा इन्वेस्टर ग्रुप का लिंक आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, उसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। और हमारी टीम का नंबर भी आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।